अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद सफदर फ्रॉम गुजरात। आज आपके साथ मोहाती में हम पैरामाउंट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जिसका गुफ्तगू का टॉपिक है सेव यूथ सेव नेशन। नौजवान किसी भी कौम की उम्मीदों का मरकज और तमन्नाओं का महवर होते हैं। नई नस्ल ही किसी कौम को अक़वाम आलम को बैन अल-अक़वामी बरादरी में मुमताज़ तरीन मकाम दिलाने में अहम किरदार अदा करती है। फी ज़माना मुख्तलिफ किस्म की तागूती और बातिल कुव्वतें नई नस्ल को राय रास्त से हटाने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बुरूकार ला रही है। नई नस्ल को डी ट्रैक करने वाले तमाम अनासर का रास्ता रोकने और नई नस्ल को फ़िक्र इकबाल की रोशनी में मंजिल आशना करने के लिए इल्मी और तहकीकी घराने के काबिल फ़ख्र सबूत जनाब जवाद मुनीर फ़ारूकी ने अल्लामा इकबाल के शाहीन सिफ़त नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने और उनके कल्बो नज़र में मिल्लत की बेलौस खिदमत का जज्बा पैदा करने के लिए शाहीन इकबाल यूथ एंड स्टूडेंट वेलफेयर फाउंडेशन गुजरात की बुनियाद रखी। पैरामाउंट न्यूज़ के साथ एक खसूसी नशिस्त में शाहीन इकबाल को जो कि सियास के नाम से काबिल कदर काम कर रही है, इस तंजीम के अगराज़ व मकासद की गुफ्तगू होगी। सियास के चेयरमैन जनाब जवाद मुनीर फारूकी साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब जवाद क्या हाल साहब, है? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है। जवाद साहब, सबसे पहले अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरा नाम जवाद फ़ारूकी है और मेरे वालिद साहब प्रोफ़ेसर मुनीरुल हक का भी गवर्नमेंट ज़मींदार डिग्री कॉलेज गुजरात में एज़ ए प्रोफ़ेसर पढ़ाते रहे हैं। वो एक शायर भी थे, राइटर और अदीब भी थे। सियास बनाने का जो ख्याल है वो कैसे आया? सियास बनाने का ख़्याल इस तरह से आया कि ज़ाहिर है हम भी यंग एज से गुज़रे हैं। हमने काफ़ी सारे जो हैं नौजवान नस्ल के मसाइल देखे हैं। तो स्पेशली जो इशू है ना ड्रग्स का, मंशियात के हवाले से, और दूसरा इशू है फहाशी। हमारी नौजवान नस्ल को वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था ना कि किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उसमें फहाशी को आम कर दें, उसको फहाशी को फैला दें। तो डिफरेंट वेज के ज़रिए से फहाशी को आम किया जा रहा है। मतलब मूवीज़ के ज़रिए से हीरो को इस तरह पेश किया जाता है कि जी बच्चे हमारे जो है ना वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव ले रहे हैं कि जी हीरो जो है ना वो सारा कुछ कर सकता है, जबकि वो उसका एंड नहीं देख रहे होते कि उसका एंड क्या हुआ है। ऐसे ही है। हालांकि उसका एंड सिर्फ तबाही दिखाया गया होता है मूवी में भी कि वो एंड पे खत्म हो गया, उसके पास बचा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेव यूथ सेव नेशन, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जो सेव यूथ सेव नेशन है ना, ये हमारा मोटो है। सेव यूथ सेव नेशन का मतलब ये है कि चूंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है, किसी भी कौम को ले लें, किसी भी मुल्क को ले लें, उसमें तरक्की सिर्फ नौजवान नस्ल की वजह से हो रही होती है। जितना नौजवान तबका है, अगर वो एक बच्चा है उसको आप ड्रग्स पे लगा देंगे तो पूरे का पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, आप बड़े को ले लें, कोई मैरिड बंदा है वो भी अगर ड्रग्स पे लग जाता है तो समझ लें कि उसके बच्चे उसके जिंदा होते ही यतीम हो जाएंगे। उसकी फैमिली पूरी की पूरी डिस्टर्ब है। पहले तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसके बाद उससे अपने जो है ना अपने अगराज़ मकासद पूरे करेंगे। कॉलेजेस की बच्चियाँ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जो बच्चे हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। पहले उनको फ्री दिया जाता है कि इसको चखो, फिर उनको बताया जाता है कि इसके फ़वाइद क्या है। किसी एक लड़के को घेर लेते हैं या किसी बच्ची को भी साथ अटैच कर लेते हैं कि जाके अपनी फ्रेंड्स को बताओ कि इसके फ़वाइद क्या हैं। आपका ज़हन बहुत तेज़ी से काम करेगा, आपको पढ़ाई में बड़ी मदद मिलेगी। उनको इसके जो है ना पॉजिटिविटी दिखाई जाती है ताकि वो किसी तरह जो है ना इसको एक दफ़ा चख लें। और आपको पता है ड्रग्स, कोई भी नशा जो है ना उसको सिर्फ एक दफ़ा चखने की देर होती है, फिर उसकी लत लग जाती है, उसकी जो है ना ख्वाहिश बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उसकी ख्वाहिश बढ़ेगी फिर ज़ाहिर है वो डिमांड करेगा, उसको कहीं किसी न किसी तरीके से वो चाहिए, चाहे किसी को मार के ही क्यों ना उसको हासिल अच्छा, करनी जो पड़े। वो मौजूदा घर जाएगा, घर जाके पैसे मांगेगा, नहीं मिलेंगे चोरी करेगा, ठीक है, बाहर दोस्तों के पास जाएगा, उनका मिन्नत तरला करेगा यार मुझे किसी तरह राहत हो जाए, उसको नहीं मिलेगी फिर वो चोरी करेगा, चाहे वो घर से चोरी करे चाहे बाहर से करे। और अगर फिर भी नहीं मिलेगी वो किसी को मर्डर भी करना पड़े कर देगा, क्योंकि उस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी है, दिमागी कंडीशन ऐसी हो चुकी होती है, उसको सिर्फ वो चाहिए। अच्छा, जो ये सारा आपने बताया,
इसमें मंशियात के खात्मे के लिए सियासत का मसलन क्या रोल है, क्या किरदार है? मंशियात के खात्मे के लिए हम जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिस के साथ मिलके काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। ई लाइब्रेरी में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में उस वक्त के जो डीसी थे उनके साथ भी मिलके हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं। ठीक है, अब हम जो अगला टास्क है हमारा, वो हम मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं उनको सामने बिठा के पेरेंट्स को भी साथ बुलाया जाएगा कि अच्छा। वो भी सारी चीज़ें उनको पता चले कि बच्चों के अंदर कौन-सी आदत हैं, जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारा बच्चा जो है कहीं ड्रग्स की तरफ तो नहीं चला गया। ठीक है, उनको नज़र-ए-षानी करनी पड़ेगी इसके ऊपर। अगर वो ये चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो उनको जल्दी पता चल सकता है। अगर आप इस चीज़ को जल्दी पकड़ लेते हैं तो बच्चा आपका बच सकता है। अगर अब थोड़ा-सा देर कर देंगे तो फिर आप खत्म है वो। अच्छा, जो पाकिस्तान में स्ट्रीट चिल्ड्रन को ज़ेवर तालीम से रास्ता करने के लिए सियासत का क्या नुक्ता नज़र है? उसमें हम फ्री स्कूल्स का क़याम करेंगे। अच्छा, गुजरात शहर की गंदगी और गलाज़त की अमाजगाह बना हुआ है। सियासत क्लीन गुजरात प्रोजेक्ट के हवाले से क्या काम कर रही है? क्लीन सिटी प्रोजेक्ट ये है कि आप देखें, हमारा कोई भी नाला आप देख लें, उसकी पिक्चर बनाएँ, आप देखें इतना गंद है उसमें कि सफाई करने वाला बेचारा क्या करे? हर नाला जो है ना वो बंद पड़ा है, ठीक है? गलियों में देखें, नालियाँ जो हैं वो बंद पड़ी हैं। हर नाली के अंदर शापर है, डब्बा है, जूस के डब्बे पड़े हैं, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों से जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता इकट्ठे होके वो नाली बंद हो जाती है। इसमें हमारी अवाम को भी ये चीज़ चाहिए कि वो सिर्फ़ बल्दिया के ऊपर ना डाल दें, कि नहीं जी ये बल्दिया का काम है जी सफाई करना। अब गंद ही इतना डाल देते हैं कि हर नाला बंद हो जाता है। कम से कम आप ये तो कर सकते हैं ना, आपने एक जूस पिया, गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी आपकी बहुत अच्छी हाई-फाई गाड़ी है और ज़ेन आपका इस तरह का है कि गाड़ी में जूस पिया तो बाहर रोड पे ही डब्बा फेंक दिया है। कम से कम आप भी इस चीज़ की एहतियात कर सकते हैं कि डब्बा रोड पे फेंकने की बजाय गाड़ी में ही रखें, किसी डस्टबिन में डाल दें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है? तो सर, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की जो अवाम है, उसका शऊर किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान की अवाम का शऊर जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जा रहा है हीरोइज़्म की तरफ। हर कोई चाहता है कि मैं हीरो नज़र आऊँ, लेकिन करता कोई कुछ भी नहीं है। हर कोई यही सोचता है कोई आगे चले तो हम उसके पीछे चलें, लेकिन जब कोई चलता है तो उसके पीछे चलने की बजाय उसकी टाँगें खींच रहे होते हैं, दूसरे के अंदर नुक्स निकाल रहे होते हैं। बनना मैं खुद हीरो चाहता हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं चलना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि दूसरा चले, मैं उसके पीछे चलूँ, लेकिन पीछे चलते हुए मैं उसकी टाँगें ज़रूर खींचूँगा। जी। और लास्ट में सिर्फ़ इतना कुछ अवाम को जो मैसेज आप कोई देना चाहें इसके अलावा, वो आप दे सकते हैं? हमारी जो अवाम है ना, वो सारी हमारी जो यूथ है ना, वही हमारी अवाम भी है। तो इसके लिए मेरा पैगाम सिर्फ़ इतना है कि आप अपने आप को हीरो सिर्फ़ इस तरह बना सकते हैं कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं, तो आप स्टडी को फ़ोकस रखें। बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। जॉब करें, जॉब कर रहे हैं तो जॉब को इस तरह करें कि अपनी अहमियत बनाएँ उस इदारे में, जिस इदारे में भी आप जॉब कर रहे हैं। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बिज़नेस में पॉज़िटिविटी लाएँ, उसमें बिज़नेस को इस तरह से करें कि लोग आपको मानें कि जी ये बंदा सही बिज़नेस कर रहा है, हमने इसके पास जाना है। ले जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जवाद मुनीर फ़ारूकी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे गुज़ारा। और नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। और हमेशा याद रखें, जब तक आपकी ज़िंदगी किसी गराज़ व मकासद के बगैर होगी, तो वो जानवर और इंसान में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अपनी ज़िंदगी हमेशा किसी न किसी मकसद के तहत गुज़ारिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।